जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग जो चैप्टर वाइज इस पढ़ाई ऐप पे डेली देखते हैं क्वेश्चन को, और आज हम लोग उसी तरह के एज रिलेशन को यानी आयु संबंधित के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके किसी भी परीक्षा के एग्जाम दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एज रिलेशन के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं। चलिए देखिए, होता क्या है, यदि मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। अभी राम वर्तमान में 40 वर्ष का है और श्याम यदि वर्तमान उम्र में 40 वर्ष का है, ठीक है। ये दोनों की वर्तमान उम्र कितनी है? 40 वर्ष। अगर हम रेशियो की बात करें, इनके एवरेज की बात करें तो 40 और 50 का जो एवरेज होगा कितना होगा? 4/5 का एवरेज होगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, आपसे कोई बोले कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद ए भी बढ़ेगा और 4 वर्ष बाद ए भी बढ़ेगा। यानी अगर 4 वर्ष बाद राम की उम्र कितनी हो जाएगी अभी, यानी अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान से बाद में जाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 40 से कितना हो जाएगा? 44 वर्ष का, और 50 से कितना हो जाएगा? ये 54 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर है? मतलब बाद में जाने के लिए आप हमेशा एज को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और यही बात अगर आपसे कहें कि 4 वर्ष पहले, तो जो वर्तमान उम्र होगी उसी में से हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यानी कि 40 वर्ष का अभी रहा होगा, तो 4 वर्ष पहले एक कितने का रहा होगा? 36 वर्ष का रहा होगा। और श्याम जो 4 वर्ष पहले रहा होगा कितने का रहा होगा? आपका 46 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, अगर आपसे कहे 4 वर्ष बाद, कहीं भी आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि 4 वर्ष बाद उनकी जो एवरेज है, तो 4 वर्ष बाद एवरेज की बात करें तो 44 और 54 का जो एवरेज बनेगा आपका 22 और 27 का एवरेज बनेगा। ठीक है, तो जो औसत होगा, बोलेगा कि 4 वर्ष बाद इनका औसत कितना है? 22/27 का। या 4 वर्ष पहले जो औसत बनेगा आपका 18 और 23 का एवरेज बनेगा। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि जब हम लोग वर्तमान से बाद में जाते हैं तो जोड़ते हैं, और वर्तमान से पहले जाएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सीरीज को शुरू करते हैं। चलिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है? बोल रहा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र के दोगुनी है। यानी कि अगर सुरेश की बात की जाए, सुरेश है और किरण है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दोगुनी है। यानी किरण अगर 1 साल का होगा, किरण अभी 1 वर्ष की होगी, तो सुरेश कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होगा। दोगुना है, दोगुनी होगी। ठीक है, इसे दोनों की उम्र का योगफल दिया है 24 वर्ष, यानी दोनों का योगफल दिया है 24 वर्ष। तो हमारे हिसाब से 2 रेशियो है और ये 1 रेशियो। टोटल कितने रेशियो? 3 रेशियो। 3 रेशियो का मान दिया है 24 वर्ष। कितना वर्ष? 24 वर्ष। तो 3 रेशियो बराबर 24 वर्ष, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा आपका? 8 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? 1 वर्ष का मान कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। आपसे पूछा है सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगी? सुरेश की उम्र, सुरेश अभी 8 दूना के 16 वर्ष का होगा। किरण का वर्ष पूछता तो कितने वर्ष की होती? 8 वर्ष की। ठीक है, तो सुरेश अभी कितने साल का होगा? 16 वर्ष की 16 वर्ष का होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बोल रहा है कि चार भाइयों की आयु का योगफल 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4-4 वर्ष में अंतर है। ठीक है, यदि अभी एक छोटा भाई 6 वर्ष का है, तो अगला उससे बड़ा भाई जो होगा 10 वर्ष का, फिर अगला भाई 14 वर्ष का, फिर इसी तरह से 18 वर्ष का। हर एक भाई में 4-4 वर्ष का अंतर है। बोला सबसे बड़े भाई का कितने वर्ष का है? सबसे बड़ा भाई जो है कितने वर्ष का है? तो मेरे भाई चलिए बेसिक जानते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट देखेंगे पहले बेसिक तरीके से। अगर मान लीजिए सबसे छोटा भाई x वर्ष का होगा, तो उससे जो बड़ा भाई होगा x+4 वर्ष का होगा। इससे बड़ा भाई जो होगा x+8 वर्ष का होगा, और इससे जो बड़ा होगा x+12 वर्ष का होगा। ठीक है, तीनों का योगफल सम दे रखा है 56 वर्ष। कितने वर्ष? 56 वर्ष।
तो तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 4x प्लस के 12 8 20 4 24 बराबर 56 वर्ष दिया है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, 56 में से 24 जब घटाएंगे तो आप घटाएंगे तो यहाँ देखिए 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, यानी 4x बराबर 32 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है मेरे भाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ठीक है, x बराबर 8। आपसे पूछा है सबसे बड़े भाई का योगफल बताया, तो सबसे बड़ा भाई कितना है, x प्लस 12 वर्ष का है, तो सबसे बड़ा भाई कितने वर्ष का होगा, 20 वर्ष का। बड़े भाई की उम्र जो होगी कितने साल की होगी, 20 वर्ष की होगी। क्लियर है, सबसे बड़ा भाई कितने साल का होगा, 20 वर्ष, ठीक है। चलिए एक बार देखिए सेकेंड मेथड, जो बेसिक, ये तो बेसिक तरीका था आपका, ठीक है। सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड हम लोग क्या करेंगे, चारों भाइयों का जो योगफल दिया है 56 वर्ष, पहले हम लोग 56 को लिखेंगे, 56 वर्ष, सॉरी, ठीक है। कितने भाइयों का योगफल है, तो कहेंगे सर 4 का, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। कितने भाई थे इसके, तो 4 भाई थे, और चारों में 4 का अंतर था। अब जो 14 वर्ष निकल के आया ना, ये औसत निकल के आया है, कितना आया है, औसत, तो इनके बीच का नंबर दिया है 14, ठीक है। अब 4 वर्ष का गैप है, तो 14 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 वर्ष का है, 16 में 4 वर्ष का अंतर होगा, तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 20। अभी 14 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 वर्ष का। सबसे छोटा भाई कितने वर्ष का होगा, 8 वर्ष का। आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, एक बार फिर से क्लियरली देखिए, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे, 56 में 4 से डिवाइड, जितने भाइयों का योगफल दिया है उससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 वर्ष, ठीक है। अब इनका एवरेज, तो औसत देखिए 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो चारों के बीच का नंबर जो होगा औसत होगा, यानी बीच का नंबर कितना आया, 14, ये 14 होगा औसत। अब अगली संख्या पता करने के लिए 4 का गैप है सब में, तो इन दोनों के बीच में 2 का गैप होगा, ठीक है। तो 2 का 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 14 में से 2 घटाएंगे 12 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 16 वर्ष का है तो ये 20 वर्ष का होगा, क्योंकि 4 वर्ष का अंतर है हर एक भाइयों में, तो ये 20 वर्ष का, ये 12 वर्ष का, और ये 8 वर्ष का। सबसे छोटा भाई 8 वर्ष का, सबसे बड़ा भाई 20 वर्ष का। तो ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये मेथड नंबर फर्स्ट था जिससे एक्स मान के लगाते हैं, और ये औसत से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। तो आगे जब भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ सेम क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। बोला 4 बच्चों की योगफल 40 वर्ष है। बोला है उनके जन्म से 4 वर्ष का अंतर है, प्रत्येक के जन्म में कितने वर्ष का अंतर है, 4। तो अभी हमने बताया कि ऐसे क्वेश्चन में अब क्या करिए, सभी का योगफल कितना है, 40, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। कितने भाई थे इसके, 4 भाई, बीच वाले नंबर औसत इसका आ गया 10। अब अगला में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 4, अभी 4 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पे 12 4 कितना हो जाएगा, 16। 10 में से 2 घटाएंगे क्योंकि ये हो जाएगा 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, ठीक है। आपसे बोला है सबसे छोटे भाई का, सबसे छोटे बच्चे का बताइए योगफल, ये तो सबसे छोटा जो बच्चा होगा कितने साल का है, 4 वर्ष का है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आप देखिए 4 भाई 6 भाई का योगफल दिया हो, तुरंत क्या करिए, सबसे पहले औसत निकाल लीजिए। औसत जैसे 4 वर्ष का अंतर है, तो इन दोनों यहाँ से यहाँ के बीच में, इनके बीच में 2 का गैप होगा हमेशा, ठीक है। आगे जाने के लिए 2 जोड़ेंगे, आप पीछे आने के लिए 2 घटाएंगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला है ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है, तथा उनके आयु का योगफल 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनके आयु क्या होंगे, सॉरी अनुपात पूछा है, आयु का अनुपात। तो देखिए मेरी बात समझिए, ए तथा बी के आयु का योगफल अनुपात दिया है 6:5, तो ए है और बी है, 6:5 के रेशियो में है अभी, और योगफल दिया है 44, तो 6 और 5 का जो योगफल होगा 6 5 का 11, कितने का रेशियो होगा, 11 रेशियो का। 11 रेशियो का मान 44 दिया है, एक रेशियो का मान आपका 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। बोला है 8 वर्ष बाद, ठीक है, एक रेशियो का मान 4 वर्ष, तो 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2। कितना रेशियो हो जाएगा, 2, ठीक है। 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2।
तो देखिए 6 पहले अनुपात है तो 6:2 8 रेशियो हो जाएगा, और 5 पहले था तो फिर अब कितना हो जाएगा 7, यानी दोनों के अनुपात ए और बी में जो अनुपात बन जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8:7 का रेशियो बन जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे समझ रहे नहीं पा रहे होंगे कैसे सर बता दिए, देखिए समझिए एक बार फिर से। एक रेशियो का मान 4 है, 8 वर्ष बढ़ा रहा है तो एक रेशियो का मान 4 है, यानी 4 वर्ष है तो 8 वर्ष बराबर 2 रेशियो होगा। पहले जो अनुपात था 6 और 5 का अनुपात था, तो 6 में 2 अनुपात जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 में 2 रेशियो जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो बेसिक तरीका देख लीजिए। क्या है, एक रेशियो का मान 4 है तो 6 रेशियो का मान 6 चौके 24 वर्ष हो जाएगा, और 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 20 वर्ष। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो 32 वर्ष हो जाएगा, और 8 वर्ष यहां भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 वर्ष। 4 से काटेंगे तो 8:7 का रेशियो हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा बेसिकली जाएंगे तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, लेकिन अब अगर बात को समझेंगे 4 वर्ष बराबर 1 रेशियो है तो 8 वर्ष बराबर 2 रेशियो होगा। 8 वर्ष बराबर 2 रेशियो, तो पहले 6 का अनुपात है तो 2 रेशियो बढ़ जाएगा तो 8 का अनुपात हो जाएगा, और फिर पहले 5 का अनुपात है तो 2 रेशियो बढ़ेगा तो 7 का अनुपात हो जाएगा। तो जो रेशियो आएगा 8:7, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और एवरेज एक ऐसा टॉपिक है, सॉरी औसत एक ऐसा क्या नाम है, आयु संबंधी एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी हर एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी ए आपको पेपर में देता है। बोला है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन जो है राहुल से 4 वर्ष छोटा है। मेरी बात समझिएगा, अगर ये सचिन है और ये राहुल है, सचिन अभी x वर्ष का है, ठीक है, तो राहुल से बोला है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो राहुल अभी x वर्ष का है तो सचिन x-4 वर्ष का होगा, ठीक है, x-4 वर्ष का होगा। अब मेरी बात समझिए, बोला है यदि उनके उम्र का अनुपात क्रमशः 7:9 है तो सचिन की उम्र क्या है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सचिन और राहुल का अनुपात 7:9 दिया है, कितने रेशियो का अंतर है, कहोगे सर 2 रेशियो का। अभी जो 2 रेशियो का अंतर है ना, उसके बराबर 4 वर्ष का अंतर दे रखा है। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, तो 2 रेशियो बराबर 4 वर्ष, एक रेशियो का मान 2 वर्ष। आपसे क्या कह रहा है, सचिन की उम्र क्या है, तो सचिन 7 गुना के 14 वर्ष का अभी होगा, और अगर राहुल की उम्र पूछता तो 18 वर्ष का होता, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा है सचिन की उम्र, सचिन की उम्र कितने वर्ष की होगी, 14 वर्ष की होगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नीलम, मयंक तथा क्षमा, 3 लोग हैं, नीलम, मयंक तथा क्षमा। का योगफल 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:3:5 का हो जाएगा। तब मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा। तो आप देखिए मेरी बात समझिए, चलिए तो 72 वर्ष का है अभी तीनों का योगफल, और 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात जो है 4:3:5 हो जाता है। तो तीनों 8-8 वर्ष बाद बढ़े होंगे। एक वर्ष, एक 8 बढ़ेगा, दूसरा 8 बढ़ेगा, तीसरा 8 बढ़ेगा। तो पहले 72 था योगफल तीनों का, तो 8 3 24, 24 वर्ष बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 96। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। अभी वर्तमान में 72 वर्ष के हैं, तो तीनों 8-8 वर्ष बढ़ेंगे तो 24 वर्ष बढ़ जाएंगे। कितने वर्ष बढ़ेंगे 24 वर्ष बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 96। तो उनका अनुपात 4:3:5 का अनुपात दिया है, तो 4 3 7 5 12 रेशियो का मान 96 दिया है, तो 12 8 है 96, एक रेशियो का मान 8 आ गया। एक रेशियो का मान कितना 8। आपसे क्या बोला है, तो मयंक तथा क्षमा, तो मयंक और क्षमा जो है 3-5 के रेशियो में है, तो 3-5 का अंतर कितने होगा 2 रेशियो का होगा। तो एक रेशियो का मान यदि 8 है तो 2 रेशियो का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष 16 वर्ष। तो बोला है तो दोनों का अंतर कितने का होगा, तो 16 वर्ष का अंतर होगा। मयंक और क्षमा में
तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। 3 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2, 3, 4 के अनुपात में है तो उनमें से सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितने वर्ष की होगी? ठीक है, बोला 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। औसत 33 वर्ष है, मेरी बात समझिए। औसत बराबर होता है एवरेज बराबर सभी संख्याओं का सम, ठीक है, और टोटल नंबर, टोटल ऑफ नंबर, ठीक है, यानी सभी औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे सभी संख्याएं। तो आप क्या करेंगे, हम लोग योगफल निकालेंगे। 3 व्यक्ति हैं और औसत 33 है, तो जो योगफल आएगा उनका कितना आएगा? 99 आ जाएगा। कितना? 99। ठीक है, योगफल कितना आएगा? 99। बोला है तीनों का अनुपात दिया है 2, 3, 4, तो 4, 3, 7, 2, 9, तो 9 रेशियो को मान 99 दिया है। 1 रेशियो को मान मेरे भाई कहोगे सर 9 आएगा, 1 रेशियो को मान 9 आएगा। बोला सबसे बड़े व्यक्ति का, तो सबसे बड़ा व्यक्ति 4 रेशियो का है, तो 9 चौके 36, यानी सबसे बड़ा व्यक्ति जो होगा 36 वर्ष का आपका होगा। कितने वर्ष का? 36। आपसे बोला है सबसे बड़े व्यक्ति की कितने वर्ष होगी, तो इनमें से कोई नहीं, इस सवाल क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 36 वर्ष है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, उनमें सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? ठीक है, इनमें से कोई नहीं, 36 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्या कह रहा है आपका? बोला राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 3:4 है। राहुल है और उसकी बहन है, राहुल और उसकी सिस्टर का रेशियो कितना है? 3:4। ठीक है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:19 था। ये वर्तमान है और ये 10 वर्ष पहले कितना का अनुपात है? 13:19 का। अब मेरी बात समझिए, जितने भी गुना गुनी या फिर अनुपात वाला रेशियो वाला क्वेश्चन होता है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। आप बात को समझिएगा एक बार। देखिए यहाँ पे आपको वर्तमान लिखना है, फिर पहले है तो पहले, फिर बाद है तो बाद में, इस तरह से लिखना है। क्या लिखना है समझिए, वर्तमान, फिर पहले और बाद, इन तीनों को इसी केस में लिखेंगे हमेशा। अगर मान लीजिए पहले दिया हो और बाद में दिया हो तो पहले को पहले रखेंगे, बाद को बाद में रखेंगे। ठीक है, और वर्तमान और बाद दिया हो तो पहले वर्तमान रखेंगे, फिर बाद में रखेंगे। इसी रेशियो में हमेशा आपको रखना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने नंबर होंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 10 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इनके अंतर डिफरेंस देखिए कितने का है? 13 और 19 में कितने का अंतर है? क्योंकि सर 6 का अंतर है, तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग। समझ लीजिए, यहाँ पे जितने नंबर होंगे लिख लेंगे, जितने का अंतर होगा इसमें उससे गुणा हम लोग कराएंगे 6 से। फिर यहाँ पे देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 तिया 57 होता है और 13 चौक के 52 होता है। ठीक है, 52 और 57 के डिफरेंस से हम लोग भाग कर देंगे। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करा के, समझ लीजिए बात को, तिर्यक मल्टीप्लाई करा के दोनों के अंतर से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 57 और 52 का अंतर 5 का अंतर हो जाएगा। 5 दूना के 10, 6 दूना के 12। यहां से आपका कितना आ गया? 12। एक रेशियो का मान, यहां से एक रेशियो का मान 12 आ गया। आपसे पूछा क्या है? राहुल की वर्तमान उम्र क्या है? तो राहुल देखिए 12 36 वर्ष का है। अभी कितने वर्ष का? 36 वर्ष का। राहुल जो है कितने वर्ष का है मेरे भाई? 36 वर्ष का। अगर ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो देखिए इसमें क्या करना था, यहाँ पे जो नंबर था उसको लिखेंगे हम लोग, और इनके नीचे वाले के अंतर से क्या करेंगे? गुणा कराएंगे, और फिर तिर्यक गुणा करा करके दोनों के डिफरेंस से हम लोग भाग करेंगे, तो एक रेशियो का मान निकल के चला आएगा 12। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट मेथड है। और एक मेथड और इसी का देखिए, सेकेंड मेथड क्या कहता है आपका? कुछ नहीं है, वो भी बहुत सिंपल है। क्या है वो? बोला है अभी 3-4 का रेशियो है, फिर 13 और 19 का रेशियो हो जाता है। इनके बीच में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 6 का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 का।
तो इन दोनों अंतर को बराबर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अंतर को जब बराबर, तो अगले वाले में इसमें 6 से गुणा कराएंगे, इसमें 1 से गुणा कराएंगे। तो इसमें जब 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिके 18 और 6 चौके 24, ठीक है। और यहाँ पे 1 से कराएंगे तो 13 इंटू 19, 13 संबंधी 19, कितने का अंतर है, तो 18 और 13 में कितने का अंतर है, 5 का। 19 और 24 में कितने का अंतर है, कहोगे सर 5 का। इसी 5 रेशियो का मान, 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान कितना दिया है आपका, 10 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 यूनिट का मान आप कहोगे सर 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना, 2। आपसे पूछा क्या है, राहुल की वर्तमान उम्र, तो राहुल अभी 18 का है, तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। इस सेकेंड मेथड है, इसमें क्या करना है, इन दोनों के गैप को क्या करना है, बराबर करना है। जैसे यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 6 का, तो दोनों के गैप को बराबर हमेशा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से गुणा कराएंगे उस ऊपर वाले में 6 से, तो 6 से गुणा कराएंगे तो 6 त्रिके 18, 6 चौके 24 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 इंटू 19 हो जाएगा। तो 13 19, दोनों के बीच का गैप 5 का है, 5 यूनिट का मान 10 दिया है, 10 यानी 1 यूनिट का मान 2 होगा। तो यहाँ पे पूछा है राहुल, तो 18 वर्ष, 18 गुना है तो 18 का 36 हो जाएगा। और अगर उसकी बहन का पूछता तो 48 वर्ष की होती, ठीक है। दोनों मेथड आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पी क्यू आर की वर्तमान आयु 158 वर्ष है, ठीक है। पी क्यू आर तीनों की योगफल 158 है। 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 3:4:7 का था, तब क्यू तथा आर वर्तमान आयु का योगफल क्या है। तो बोला है क्यू तथा आर के वर्तमान आयु का योगफल क्या है। 6 वर्ष पहले यानी कि तीनों 6 वर्ष कम हो जाएंगे, तो 158 में तीनों कम होंगे 6 तो 18 कम हो जाएंगे, 140 साल के होंगे। अभी अगर वर्तमान में 158 साल के हैं तो 6 वर्ष पहले तीनों का योगफल कितना रहा होगा, 140 वर्ष। और तीनों का अनुपात दे रखा है 3:4:7, यानी कि तीनों का अगर हम लोग अनुपात का योगफल बात करें तो 4 3 7 7 3 10 4 14, 14 रेशियो का मान 140 है। एक रेशियो का मान कितना होगा, 10। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10। आपसे क्या कह रहा है, क्यू तथा आर की वर्तमान आयु का योगफल, क्यू तथा आर यानी 7 4 11 यूनिट का मान पूछ रहा है। एक रेशियो का मान 11 है, सॉरी 10 है, तो 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 110 वर्ष। दोनों क्यू और आर अभी एक दोनों मिलाकर कितने हैं, 110। एक मिनट रुक जाइए, क्यू और आर 7 4 11, तो 110। अभी एक यूनिट का मान कितना आया है, 10। ऑप्शन में तो है ही नहीं। अच्छा एक सेकेंड, 6 वर्ष पहले 110 साल के हैं, ठीक है। वर्तमान में जाएंगे तो 12 वर्ष जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 122 वर्ष, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए ये जो है 6 वर्ष पहले का 110 वर्ष थे, वर्तमान में जाने के लिए दोनों जुड़ेंगे तो 6 साल जुड़ेंगे तो 12 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी 122 साल के हो जाएंगे। दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 122 साल। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोला है कमला और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है। 20 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 13:12 हो जाता है। उनके उम्रों के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए कमला और वेंकट जो है, अभी कमला और वेंकट का अनुपात है 8:7 का, और 20 वर्ष बाद रेशियो कितने का होता है, 13:12 का। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे योगफल जितना उतना लिख लेना है। 20 है तो 20 लिख लिया, ठीक है। और इनके अंतर से हम लोग गुणा कराएंगे। 13 और 12 का अंतर क्या होगा, 1 का होगा, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। फिर अब क्या करना है, तीरिया को मल्टीप्लाई कराना है आपको, ध्यान दीजिए। तो 12 8 96 होगा, ठीक है, और 13 7 91 होगा। तो 91 और 96 का अंतर कितना होगा, 5। यानी कि आपको करना क्या है, तीरिया को मल्टीप्लाई करा करके दोनों के अंतर से क्या करना है, भाग करना है। तो 5 का अंतर तो 5 से भाग करेंगे, यानी यहाँ पे 1 यूनिट का अंतर, 1 यूनिट के बराबर कितना आएगा, 4। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 4। 1 यूनिट बराबर 4 है। आपसे पूछा है
उनके बीच का अंतर क्या होगा? तो कमला और वेंकट्स के बीच का 8 और 7 रेशियो का मान 1, मतलब 8 और 7 का अंतर 1 रेशियो का होगा, यानी 1 रेशियो बराबर 4 आपका दिया ही है। तो जो आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा? 4 वर्ष दोनों के बीच का होगा। और तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।